बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सर्दियों का स्पेशल नाश्ता, देसी नाश्ता मैं बना रही हूँ आज आप लोगों के लिए आलू के पराठे। और मैंने ये रात में कद्दूकस आलू बॉईल करके कद्दूकस करके रख लिए थे ताकि सुबह सुबह लेट हो जाएगा। ये देखें, मैं इसमें जो डाल रही हूँ स्पेशल स्पाइसेस वो आप देख लें। मेरा माशाल्लाह से वो अमीजा ज्यादा है तो फैमिली ज्यादा है। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें भी पराठे चेक करवाएं, तो जो मैंने 2 चम्मच डाली है इसमें लाल मिर्च और 1 चम्मच भर के डाला है मैंने इसमें नमक का। और ये 1 चम्मच ही जाएगी इसमें दड़ा मिर्च। नमक कम हो जाएगा तो ये इसमें ये अजवाइन है। अजवाइन तो कोई भी पराठा बना रहे हैं, आलू का पराठा बना रहे हैं या मूली का पराठा या कोई गोभी का पराठा, उसमें मस्त है अजवाइन जाएगी। इससे पराठे का भारीपन नहीं होता। ये तकरीबन 1 टीस्पून तकरीबन ये हो गई थी अजवाइन। और ये 1 टेबल स्पून जो है ना जीरा जा रहा है इसमें, बल्कि 1 टेबल स्पून से भी ज़्यादा जीरा इसमें बहुत अच्छा लगता है। और ये जी लहसुन, बारीक कटा हुआ लहसुन है और साथ में इसके अदरक है थोड़ी सी कटी हुई, ये इसमें मस्त है। इसे आप खा लें तो आपको भारी टाइप से बनते हैं। तो अब इसमें जाएगा, ये है धनिया कटा हुआ बारीक, ये है पुदीना जी, और ये चला गया पुदीना और धनिया। और ये इसकी में चलेगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का टेस्ट पराठे में बहुत ज्यादा आता है। आप किसी किस्म का भी पराठे बनाते हैं तो। अब मैं इन्हें कर लेती हूँ मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इन पराठों में हल्दी आलू के पराठे में नहीं ऐड करती। स्पेशल रेसिपी तो मैं भूल ही गई थी। इसका जो मसाला है वो है सूखा धनिया कुटा हुआ। ये देखें, इसमें भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये मैंने 1.5 चम्मच तकरीबन डाल दिया। अब मैं ये हाथ से मिक्स करूंगी क्योंकि ये स्पून से मिक्स नहीं होगा। अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच इसमें चाट मसाला। जी, ये मेरा मिक्स हो गया है। तो मेरा बॉल छोटा पड़ रहा था, मेरे से मिक्स नहीं हो रहा था, मैंने बॉल बड़ा किया है। तो ये हर चीज माशाल्लाह से हो गई है मिक्स। और ना मैंने एंड पे चाट मसाला डाला इसमें 1/2 चम्मच टेस्ट बढ़ाने के लिए। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, इस तरीके से आप भी लाजमी बनाइएगा। मैं वो आलू के पराठे के साथ बना रही हूँ रायता। ये पुदीना है, तकरीबन 1 गुट्टी है। और ये धनिया है, इसकी भी 1 गुट्टी ने मैंने धो के काट के धो के रख लिया था ताकि इनका पानी जरा खुश्क हो जाए। और ये इसमें जाएंगी हरी मिर्चें के डंडल तोड़ लूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा घर किचन जो बिल्कुल गली के दरवाजे के साथ है, इसलिए बाहर से बहुत आवाज आती जी। ये है इसमें रायते में पुदीने की चटनी में जाने के लिए लहसुन और अदरक। और ये जाएगा 1 चम्मच नमक सॉल्ट। और ये है रायते में डालने के लिए लास्ट जो दही, ये एंड पे डालेंगे ये ग्राइंड करके।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पराठे बेलने शुरू कर दिए हैं। ये जो हम ऊपर वाला पराठे का खाली वाला हिस्सा बनाते हैं ना, रोटी बेलते हैं, ये थोड़ी सी पराठे से बड़ी बेलते हैं क्योंकि जब हम अमेज़ा डालते हैं ना, वो उसे सेट करते हैं तो रोटी बड़ी हो जाती है। और वैसे भी ये थोड़ी सी बड़ी होगी तो अमेज़ा डालने से वो फूल जाती है, तो ऊपर वाली रोटी हमेशा हमें बड़ी चाहिए होती है। अब इसे थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। मेरे घर वाले बहुत खुश होकर खाते हैं, खास तौर पे मेरे बच्चे और मेरा बड़ा बेटा जो है, वो तो इस तरह की चीजें बहुत खुश होकर खाता है, पराठे वगैरह। उसे चीनी का पराठा बहुत पसंद है माशाल्लाह से। चीनी के पराठे की किसी दिन रेसिपी दूंगी लाजमी इंशाल्लाह, क्योंकि चीनी के पराठे जैसे आप लोग बनाते हैं वैसे हम नहीं बनाते। लोगों को बहुत देखा है चीनी के पराठे बनाते हुए, जब वो चीनी के पराठे बनाते हैं तो उसमें से पानी सा निकलना शुरू हो जाता है। अब जो है ना, इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच ऑयल, जो लाजमी है। अंदर से आलू इससे फ्राई होंगे और टेस्ट अच्छा आएगा। बहुत ज्यादा लोग जो है ना, वो ऐसा नहीं करते। इसे बहुत आराम से थपथपाना है, क्योंकि पराठा जो है ना फटे नहीं बिल्कुल ना। सेंटर से भी दबाएंगे ताकि इसकी हवा जो है ना वो निकल जाए और ये बैठ जाए। मेरा तवा भी गर्म हो गया है, तो मैं उसे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ताकि नीचे से चिपटे नहीं, ये चिपके नहीं। प्लेट्स नहीं आई, ये देखें, ये मैं अब इस पे लगाने लगी हूँ ऑयल। मैं इसकी आंच कर दूंगी धीमी। पराठे ना वैसे बनते हैं जो ना धीमी आंच पे क्रिस्पी बनते हैं। जब हम आंच तेज कर लेते हैं तो वो क्रिस्पी नहीं बनते। ये वैसे भी मेरे तवे की भी आग नीचे हुई थी तेज, तो ये क्रिस्पी नहीं बना।
तो मैं अगला इंशाल्लाह से बाकी जो सारे हैं ना वो क्रिस्पी पराठे बनाऊंगी। नेक्स्ट पराठे शुरू करते हैं। जी मेरा पराठा देखिए तैयार हो गया है। फादली तो आप इसको जब मैंने नहीं पता तो अच्छा ना आप लोग जो है ना पेड़े बहुत छोटे लिया करे पराठों के, तो पेड़े पराठे जो ना वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। बड़े बड़े पेड़े बना लेते हो तो वो पराठे जो है ना वो क्रिस्पी नहीं बनते। ये मेरी चटनी ग्राइंड हो गई है। अब ये देखिए मैं करने लगी हूँ दही में मिक्स। इसका सॉल्ट वगैरह भी हमने पहले डाल लिया था, हरी मिर्ची भी। तो ये पराठों के साथ बहुत मजे की लगती है, साथ में चाय हो, साथ में रायता और पराठे। मैं आपको बहुत ज्यादा पराठों की रेसिपियां देने वाली हूँ, और पराठे भी वो जो आपको खा के ना भारीपन होगा ना तबीयत में कोई बोझलपन आएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ऐसे पराठे, ऐसी रेसिपियां बताऊंगी जिससे आप खाएं भी, अपने शौक भी पूरे करें, चस्का भी पूरा करें, और आपकी तबीयत भी भारी नहीं होगी। साथ साथ में मैं पराठे भी बना रही हूँ। देते हैं। रायता मेरा रेडी हो गया है, और ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। देखिए मेरा रायता हो गया रेडी। पराठे देखिए मेरे माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बने हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल हल्की आंच पे बनाती हूँ, ताकि मैंने तो मेहनत की है इतनी ज्यादा कि जायका है, तो खाने वाले को भी मजा है। चीज ऐसे बनाया करें कि खाने वाला भी ना जो मजे से खाए, और उसे बिल्कुल इसका भारीपन ना हो। और मैं पराठे भी माशाल्लाह से ऐसी इसमें मसाला जात स्पाइसेस वगैरह डालती हूँ जिससे ये भारीपन ये वो नहीं होगा, बेतुकी चीजें जो मैं नहीं डालती। ये मेरा तीसरा पराठा भी माशाल्लाह से रेडी हो गया। ये देखिए कितना जबरदस्त। और प्लीज आप लोग मुझे ना फॉलो लाइक लाजमी किया करें, और शेयर भी किया कीजिए। ओके जी, हमारी कामयाबियां आप लोगों के ही दम से हैं। आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला, तो प्लीज मुझे फॉलो लाजमी की करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।